नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर जोन वाइज आपको कितनी रैंक तक मिल सकता है, मतलब किस जोन में आपको कितनी रैंक तक इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर जो है वो मिल सकता है। सिंगल वीडियो में सभी जोन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आपको क्या है कि अलग अलग जोन वाइज आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा 2023 में कितने मतलब जोन वाइज जो है वो कितनी रैंक तक आपका जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था, कैटेगरी वाइज जो डाटा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना होगा, और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। 250 पैसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो 2024 में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी उसका कंप्लीट डाटा आ चुका है। ये डाटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। 2664 वैकेंसी हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जोन वाइज जो वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ये आपको डिटेल में देखना है तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2023 की जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर की 2023 में जो वैकेंसी थी वो 2389 वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी लगभग आपकी यहाँ पे 2664 है और यहाँ पे आपकी जो है 2389 वैकेंसी थी। तो लगभग आपकी वैकेंसी जो है 2023 और 24 में एक बराबर थी। 2024 में थोड़ी सी इस बार ज़्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ पे इजीली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जनरल की 1197 वैकेंसी थी, एससी की आपकी 430 वैकेंसी थी 2023 में, एसटी की आपकी 202 वैकेंसी थी, ओबीसी की 364 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 196 वैकेंसी थी। जोन वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 2023 में कितनी रैंक पे सिलेक्शन हुआ था और 2024 में कितनी वैकेंसी है और कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मेन पॉइंट है और इसी के लिए आप वीडियो में आए हैं तो उसी पे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ पे अगर हम बात करें रांची जोन की, अगर हम रांची जोन की बात करें जिसमें बिहार वगैरह आता है, तो यहाँ पे 2023 में 5 वैकेंसी थी और 103 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 9 वैकेंसी थी और 478 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1 वैकेंसी थी और 316 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें तो 18 वैकेंसी थी, 6000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एसटी की बात करें तो 5 वैकेंसी थी, 6797 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। इस बार अगर हम बात करें इस जोन में तो इस बार 13 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि डबल से ज़्यादा वैकेंसी यानी कि 200 से 250 रैंक तक इस बार आपको रांची जोन जो है वो मिल सकता है। तो इतनी रैंक पे आपको, अगर यहाँ पे क्या है कि आपका जिस प्रिफर्ड जो भी जोन है आपका उसके हिसाब से आपको नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं दिल्ली में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए फिर आपका टारगेट स्कोर 320 से ऊपर आपको यूआर कैटेगरी में नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपको मिलेगा। बाकी अगर आप साउथ का चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है 300 नंबर पे आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए। तो वो आपका जो प्रिफर्ड जोन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए टारगेट स्कोर क्या रह सकता है। बाकी ओवरऑल एक रफली आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। वो फिर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि जो आपको प्रेफर्ड लोकेशन है वो फिर नहीं मिल पाएगी, अगर मतलब आपके नंबर कम आएंगे। अगर प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए तो फिर आपको उतने ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आप रांची जोन में अगर हम बात करें यूआर की तो यूआर में 200 से 250 रैंक तक आपको सिलेक्शन मिल सकता है, मतलब इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की पिछली बार 9 वैकेंसी थी, इस बार 42 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 गुना से ज़्यादा वैकेंसी है। तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में 1600 से 1700 रैंक तक इस बार आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है इस पर्टिकुलर जोन में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात
करें तो इस बार 8 वैकेंसी है, 2000 रैंक तक मिल सकता है। एससी की बात करें तो पिछली बार 18 थी, इस बार 15 है, तो यहाँ पे 5500 रैंक तक आपको एससी कैटेगरी में सिलेक्शन मिल मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली बार 5 थी, इस बार 4 है, तो पिछली बार 6797 रैंक तक मिला था, इस बार हो सकता है 6500 रैंक तक आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रांची जोन की। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि ढेर सारे जो डिमांडिंग जोन है उनको यहाँ पे हमने कवर किया, क्योंकि ढेर सारे बच्चे जानना चाहते हैं दिल्ली में कितनी रैंक तक मिलेगा, कोलकाता में कितनी रैंक पे मिलेगा, लखनऊ में कितनी रैंक पे मिलेगा, बड़ोदरा में, तो उन सबको यहाँ पे हमने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछली बार 2023 में 41 वैकेंसी थी और 320 रैंक तक यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 23 वैकेंसी थी, 803 रैंक तक मिला था। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 7 वैकेंसी थी, 596 रैंक तक मिला था। उसके अलावा एससी की बात करें तो 12 वैकेंसी थी, 5500 रैंक तक मिला था। एसटी की बात करें तो 5 वैकेंसी थी, 4917 रैंक तक मिला था। इस बार अगर हम बात करें तो इस बार दिल्ली में यूआर कैटेगरी की 64 वैकेंसी, तो 500 रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 4500 वैकेंसी, तो 1200 से 1400 रैंक तक आपको इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर यहाँ पे मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी 2023 में थी, इस बार आपकी 16 वैकेंसी है, तो 1000 या उससे 1100 रैंक तक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 वैकेंसी थी, तब 5500 रैंक तक मिला था, इस बार 25 वैकेंसी है, जस्ट डबल है, तो आप ये मान के चलो कि 6000-7000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 5 वैकेंसी थी, तो 4917 रैंक तक मिला था 23 में, इस बार 13 वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी आपको मतलब एससी एसटी में क्या है, आपने ये चीज़ भी ध्यान दी होगी यहाँ पे कि यूआर कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा होने पर भी कम रैंक पे सिलेक्शन होता है, और ओबीसी और जो अदर कैटेगरी है उस पर कम वैकेंसी भी है, तब भी रैंक आपका बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यूआर कैटेगरी में जो है अदर जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं वो भी उनकी वैकेंसी को ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हो कि 5-7 हज़ार रैंक तक यहाँ पे एसटी कैटेगरी में जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोलकाता की बात करें, देखो यहाँ पे जो डाटा है हमने ओवरऑल सभी कैटेगरी का लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है कि सिर्फ यूआर कैटेगरी को लिया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूआर कैटेगरी का जितने रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है, जितनी रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है, अदर जो कैटेगरी हैं उसमें ज़्यादा ही रैंक पे, मतलब वैकेंसी कम होने के बावजूद भी उससे ज़्यादा ही रैंक पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा यूआर कैटेगरी की जो रैंक है उससे। ठीक है, तो अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में यूआर की वैकेंसी जो पिछली बार थी वो 45 थी, तो 1400 रैंक तक आपको जो है जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। इस बार आपकी 162 वैकेंसी है, तो 4000 रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो 29 वैकेंसी थी पिछली बार और 125 रैंक तक सिलेक्शन मिला था। ये यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनका डाटा आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से रैंक भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, 125 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, इस बार 24 वैकेंसी है। इस बार आपकी पिछली बार जो थी ओडिशा में 29 वैकेंसी थी और 125 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, इस बार 24 वैकेंसी है, तो कम ही वैकेंसी, तो आप ये मान के चलो 100 के आसपास आपको यहाँ पे जो रैंक है वो अपनी लानी पड़ेगी ओडिशा में। ठीक है, लखनऊ की अगर हम बात करें तो 4 वैकेंसी थी, 149 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और इस बार 16 वैकेंसी, तो आप ये मान के चलो 400 से 500 रैंक तक इस बार आपको लखनऊ मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बड़ोदरा की अगर हम बात करें तो 122 वैकेंसी थी और 1535 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा ओबीसी की 59 वैकेंसी थी और 1932 रैंक तक जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। इस बार बड़ोदरा में 0 वैकेंसी यूआर की है, लेकिन जो ओबीसी की वैकेंसी है वो 180 है, तो 4000 रैंक तक आपको ओबीसी में जो है इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर बड़ोदरा में मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम भोपाल जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट है उसकी बात करें तो पिछली बार 48 वैकेंसी थी और 1022 रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। इस बार 62 वैकेंसी है, तो 1100 रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। जयपुर की अगर हम बात करें तो पिछली बार 45 वैकेंसी थी, 515 रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। इस बार 16 वैकेंसी है, तो 100 से 150 रैंक तक आपको जो है जीएसटी इंस्पेक्टर यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। मुंबई की बात करें तो पिछली बार अच्छी वैकेंसी थी, इस बार मुंबई में
कम वैकेंसी है। पिछली बार 347 वैकेंसी यूआर की थी और 2932 रैंक तक जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। इस बार 56 वैकेंसी है, तो 400 से 500 रैंक आपको मुंबई के लिए भी लानी पड़ेगी। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें तो 2 वैकेंसी थी, 174 रैंक तक आपका जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। इस बार 52 वैकेंसी, तो 1200 से 1500 रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो एक सिंगल वीडियो में आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर जो है इस बार कितनी कितनी रैंक पे मिल सकता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेटली जो है पूरा किसी एक पार्टिकुलर जोन का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने सोचा कि आपका ज़्यादा टाइम इससे ख़राब नहीं होगा, आपको सभी जोन का एक सिंगल वीडियो में जो है मतलब सभी का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इस बार बात करें कि आपको इंस्पेक्टर अगर पोस्ट चाहिए तो कितनी रैंक पे आपको टारगेट करना है, तो 4000 आपको ये टारगेट लेके चलना है कि 4000 के अंदर ही मुझे रैंक लानी है, 4000 से 5000 के अंदर ही रैंक लानी है अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए। उसके अलावा अगर टारगेट स्कोर की बात करें तो 300 प्लस नंबर आपको लाने हैं। फिर आपके जो प्रिफर्ड जोन है उस पर डिपेंड करेगा, फिर ये स्कोर आपका 320 330 भी हो सकता है, 330 भी हो सकता है, वो आपके जोन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इंस्पेक्टर पोस्ट पे चाहिए, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, तो 300 प्लस का टारगेट लेके चलो। 300 प्लस नंबर अगर राइज स्कोर आएगा तो आपको मिल सकता है। बाकी ये जो टारगेट स्कोर है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए। बाकी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 290 नंबर का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस सिंगल वीडियो से आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी जो टाइपिंग और कंप्यूटर की प्रिपरेशन है वो भी करते रहो, क्योंकि ये 2 सेगमेंट आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए तो पूरी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा और प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दिए हैं, 1 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी प्राइस हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।